सीएम ने रेवाड़ी से इलेक्ट्रिक एसी बसों को दिखाई हरी झंडी। कहा, एक सप्ताह मुफ्त यात्रा का लाभ उठा सकेंगे प्रदेशवासी। यही नहीं, रोडवेज के बेड़े में और भी बसें की जाएंगी शामिल। मुख्यमंत्री ने महाकुंभ के लिए वरिष्ठ नागरिकों से भरी 2 बसों को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। हरियाणा के बजट को लेकर बोले सीएम नरसिंह सिंह सैनी, प्रदेश के हित में होना चाहिए बजट। आम जन के बहुमूल्य सुझावों को भी बजट में किया जाएगा शामिल। एम्स में ओपीडी शुरू करने के सवाल पर कहा, रेवाड़ी में तेजी से हो रहा है एम्स का निर्माण। हरियाणा ही नहीं, आसपास के लोगों को भी मिलेगा एम्स का बड़ा लाभ। हरियाणा सरकार के 100 दिन की उपलब्धियों पर बोले, 100 दिन ही नहीं, पूरे 5 साल नॉन स्टॉप काम करने वाली रहेगी हरियाणा सरकार। उन्होंने कहा, प्रदेश को प्रदूषण मुक्त करने की दिशा में तेज गति से काम कर रही है हरियाणा सरकार। रेवाड़ी के विधायक लक्ष्मण यादव द्वारा चलाए जा रहे आई लव यू रेवाड़ी स्वच्छता अभियान की जमकर प्रशंसा की उन्होंने। रेवाड़ी में आयोजित राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करने पहुंचे सीएम नरसिंह सिंह सैनी ने देश और प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई भी दी। उन्होंने पत्रकारों के सवालों के जवाब में कहा कि दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल को बताया कांग्रेस का बड़ा भ्रष्टाचारी। दिल्ली में भाजपा की सरकार बनने का किया बड़ा दावा। अब केजरीवाल के झूठे सोचबाग में फंसने वाली नहीं है दिल्ली की जनता। बोले, ईमानदारी का चोला पहनकर आया था अरविंद केजरीवाल। अनोखा हरियाणा न्यूज के लिए मनोज गोयल गुड़िया की रिपोर्ट। आज को लेकर सबसे पहले तो आज 76वां गणतंत्र दिवस की मैं देशवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज हमारा संविधान लागू हुआ। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस वर्ष को संविधान गौरव दिवस के रूप में मनाने का हमें अवसर दिया है। ऐसे सभी महानुभाव जिन्होंने इस संविधान में अपनी भूमिका अदा की है, ऐसे सब लोगों को याद करने का और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है कि भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बने, उन महापुरुषों के सपनों का ये भारत बने जिन महापुरुषों ने इस भारत की गुलामी की जंजीरों को काटने के लिए अपने आप को कुर्बान किया है। उनके सपनों का भारत होना चाहिए और उस दिशा में गति से आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में ये भारत बढ़ रहा है। हमें इस बात का गर्व है और मैं पुनः गणतंत्र दिवस की सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। रेवाड़ी से बड़ी सौगात भी दी है सर, इलेक्ट्रिक बसें भी दी गई है यहाँ से। देखिए, आज हरियाणा के अंदर अलग अलग स्थानों पर कुल 25 बसें आज इलेक्ट्रिक बसें चालू हुई हैं। 5 बसें रेवाड़ी से झंडी दिखा करके रवाना किया गया है। 1 हफ्ते तक ये यात्रियों को फ्री में, मुफ्त में यात्रा करवाएंगी, ऐसा भी आज हमने घोषणा की है। जितनी भी इलेक्ट्रिक बसें आज स्टार्ट हुई हैं हरियाणा में 25, क्योंकि लोगों की सुविधा के अनुसार उनको अच्छी सर्विस मिले और वायु पोल्यूशन मुक्त हो, उसको लेकर के इलेक्ट्रिक बसें आज यहाँ से झंडी दिखा करके रवाना किया है और हमारे लोगों को इसका बड़ा लाभ मिलेगा। उनका ये रास्ते सुगम सरल होंगे। कहीं व्यक्ति को जाना है तो उसको कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी और लगातार और भी नई बसें इस बेड़े के अंदर वो शामिल होंगी और हम पोल्यूशन को समाप्त करने के लिए निरंतर गति से काम कर रहे हैं। आज मुझे खुशी है कि आज इस रेवाड़ी की वीर भूमि से 2 बसों को मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत आज झंडी दिखा करके उनको रवाना किया गया है। हमारे जो ऐसे परिवार जिनकी इनकम 1,80,000 रुपए से कम है, ऐसे परिवारों को मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत मुफ्त में उनको जो हमारे धाम हैं, पवित्र स्थल हैं, उनकी यात्रा करवाने के लिए भेजते हैं। प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है और महाकुंभ में आज यहाँ से हमारे तीर्थ यात्री
उस पवित्र भूमि के ऊपर गए हैं, उसको झंडी दिखा करके हमने रवाना किया है। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। कल खैरी साहब का जन्मदिन था, उन्होंने जो अपना जन्मदिन है सफाई योद्धाओं के बीच जाकर उनके साथ मनाया। ये बड़ी बात है, पहली बार एक मुख्यमंत्री ने उसे देखा। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो एक विजन है, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, और उसको लेकर के हमने हरियाणा के अंदर उस काम को गति से किया है। पूरे हरियाणा को ओडीएफ फ्री किया है। ओडीएफ फ्री से भी ओडीएफ प्लस की तरफ हम बढ़े हैं, और स्वच्छता हम सब के लिए अनिवार्य है। हमारे विधायक महोदय मेरे साथ खड़े हैं, इनका बड़ा एक विजन है, और आज उसकी झांकी भी प्रस्तुत हुई है, आई लव रेवाड़ी। भाई, उसका उद्देश्य यही है कि हमारा रेवाड़ी स्वच्छ, सुंदर और पोल्यूशन मुक्त हो। उसको लेकर के हमारे विधायक जी स्वच्छता योद्धाओं को साथ लेकर के हर शनिवार वो यहाँ पर स्वच्छता अभियान करते हैं, और पूरे प्रदेश के अंदर स्वच्छता अभियान वो चला हुआ है। अभी हमने सचिवालय के अंदर स्वच्छता अभियान के तहत वहां पर जो फाइलें या अन्य टूटा हुआ सामान, कोई फोटोस्टेट की मशीन है, कोई कूलर है, ऐसे खराब पड़े मशीन है, या कोई कंप्यूटर पुराने समय के पड़े थे, उन सब को निकालने का काम किया है। और एक ऑफिसों के अंदर इस प्रकार का स्वच्छता वातावरण कि जहां हम बैठे वो स्थान भी स्वच्छ रहे, और उसको लेकर के हमने पूरे प्रदेश के अंदर जो हमारे सभी सरकारी ऑफिस हैं उनके अंदर इस बात को लेकर के आह्वान किया है, और स्वच्छता उसके अंदर चली हुई है। हम सब मिलकर के इसको आगे बढ़ाने का काम करें। कल स्वच्छता योद्धा बधाई देने के लिए आए थे, उनके साथ मैंने नाश्ता किया है, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उनके कारण ही हम स्वच्छ स्थान के ऊपर बैठते हैं और जाते हैं। और मैं आज एक और बधाई देना चाहूंगा कि 26 जनवरी को जो कर्तव्य पथ के ऊपर झांकियां निकलती हैं, उस झांकी में हमारी हरियाणा की झांकी भी प्रदर्शित की गई है। ये हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है कि कर्तव्य पथ के ऊपर लगातार हमारी ये चौथी झांकी वहां प्रदर्शित हुई है। हमारी हरियाणा की सांस्कृतिक विरासत से लेकर आधुनिक हरियाणा की झलक उस झांकी के अंदर प्रस्तुत की गई है। योगेश्वर जी महाराज, उनका चित्र भगवान श्री कृष्ण का वो प्रदर्शित हुआ है, और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसका खड़े होकर के स्वागत किया है। हमारे लिए गर्व की बात है, हरियाणा वासियों के लिए गर्व की बात है। में चुनाव है किसी प्रकार अच्छा, मुख्यमंत्री जी, एक बजट सेशन आने वाला है, दिल्ली के चुनाव का तो आप बताएंगे ही। बजट सेशन आने वाला है, आपने गांव-गांव, शहर-शहर सुझाव मांगे, इस बात क्या कुछ खास रहने वाला है? देखिए, क्योंकि बजट प्रदेश के लोगों के हित में होना चाहिए, लोगों को लाभ मिले, मेरा हरियाणा विकास की नई ऊंचाइयों को छुए। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हरियाणा तीव्र गति से आगे बढ़ेगा। उसी प्रकार से हमने हर वर्ग से सुझाव मांगे हैं। पोर्टल के ऊपर भी हमने सुझाव मांगे हैं कि आपके बहुमूल्य सुझाव आपके आएंगे तो हमें बजट में समाहित करने का मौका मिलेगा, जिससे कि हरियाणा प्रदेश के लोगों को उसका लाभ मिल सके। दिल्ली में चुनाव चल रहा है, दिल्ली के लोगों ने मन बना लिया है कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर वो बनने जा रही है। 8 तारीख को जब रिजल्ट आएगा, क्योंकि लोग देख चुके हैं, अब कई व्यक्ति ऐसे आते हैं, आके बोलते हैं कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। अब हमारे लोग बूढ़े हैं, कोई सजग आग दिखाता है, उसके अंदर फंस जाते हैं, परंतु होता कुछ नहीं। आपके सामने है,
वहां का मुख्यमंत्री जब वो आया पोल के ऊपर चढ़ गया, एक तार काट रखी थी, किसी को तार जोड़ दी जाएगा। लोगों के मन में गया कि ये तो बहुत अच्छा मुख्यमंत्री है, ईमानदारी का चोला पहन करके आया था, परंतु इतना भ्रष्टाचारी निकला, लोग दांतों तले उंगली दबा करके रह गए कि हमने सोचा भी नहीं था कि कांग्रेस से भी बड़ा भ्रष्टाचारी निकलेगा। लोगों ने अब उसको बाहर करने का मन बना लिया है। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, मोदी जी के नेतृत्व में ये भारत, ये सशक्त भारत बन रहा है और दिल्ली भी पीछे नहीं रहेगा। दिल्ली भी मजबूती से आदरणीय मोदी जी के उस सपने को साकार करेगा जो उन्होंने 2047 में विकसित राष्ट्र का सपना देखा। सीएम साहब, एम्स की बड़ी सौगात यहाँ जिला को मिली है, ओपीडी की मांग बड़ी तेज जोर पकड़ रही है। देखिए जल्दी, क्योंकि उसके ऊपर काम चालू है एम्स के ऊपर, और अपने समय के अंदर वो बन करके तैयार हो जाएगा। मैं तो धन्यवाद पुनः करता हूं आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कि हमारे इस क्षेत्र के लिए एक बड़ी सौगात उन्होंने दी है। एम्स जैसा प्रतिष्ठित, लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर खड़ा किया जा रहा है, जिसका लाभ हमारे हरियाणा के लोगों को तो मिलेगा, परंतु दिल्ली, राजस्थान और पंजाब के लोग भी यहाँ पर आकर के अपना इलाज करा पाएंगे, उनको भी अच्छा उसका लाभ मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से सैनी साहब फैसले ले रहे हैं, तो क्या आने वाले 5 साल तक हरियाणा की जनता को इसी तरह देखने को मिलेगा? चाहे वो नौकरियों की बात हो, किसानों की बात हो, मजदूरों की बात हो, ये 100 दिन का जो काम है ये 5 साल तक चलेगा? ये नॉन स्टॉप सरकार है, नॉन स्टॉप फैसले ले रही है, लोगों के हित में ले रही है, और लगातार हम हरियाणा प्रदेश को गति से आगे बढ़ाएंगे।